रामवीर सिंह ने सामूहिक भोज पर उठ रहे सवालों को खारिज किया। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने सामूहिक भोज पर उठे सवालों को खारिज करते हुए इसे भाईचारा और सद्भाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य विभिन्न वर्गों और समाजों को जोड़ना था, जिसमें से कोई राजनीति नहीं थी। विधायक ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में स्थानीय लोग, सांसद, मंत्री और विभिन्न दलों के नेता शामिल रहे। भैया, ये भारत जो है ऋषि मुनियों की परंपरा का देश है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को एक कुटुंब माना गया है। तो ऐसे अपने साथियों के साथ सहभोज करना था, सबको भोजन करना था, तो बुला लिए थे। उसमें सभी वर्गों के, धर्मों के लोग थे। हमारी विधानसभा से भी मुस्लिम वर्ग तक के लोग भी वहाँ थे। सबने भोजन किया और वो एक कुटुंब की तरह, भारतीय जनता पार्टी भी एक दल है लेकिन कुटुंब की तरह ही भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें यह है कि जो है बाकी भी कार्यक्रम और भी लोग करते ही रहते हैं। सभी वर्गों के अपने अपने लोगों को बुला के भोजन पानी कराते रहते हैं। तो ऐसे यही कोई साधारण बात है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। ये जो नहीं था, केवल भोजन मकसद था कि सब लोग साथ बैठ के भोजन कर लें, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। और ज्यादा थे, ठीक है। अब अगर आप शादत भाई हैं, आप बेटी का ब्याह करोगे या पोती का जन्मदिन मनाओगे, या आप अपने सर्किल में वैसे ही एक गेट टुगेदर करोगे परिवार को, तो अब आपकी बिरादरी के लोग, आपके मिलने वाले रिश्तेदार, यार दोस्त बिरादरी के होंगे, बाकी और लोग भी होंगे। तो ये कोई इसका मतलब थोड़ी है। अभी हमारे आमला में इतनी बड़ी बैठक की है आदरणीय धर्मपाल जी मंत्री जी ने, वो खुद अध्यक्ष थे। माता वीरांगना अवंतीबाई की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उसमें आदरणीय BL वर्मा आए, मध्य प्रदेश तक के मंत्री और सांसद आए, माननीय छत्रपाल सिंह सांसद जी बरेली थे, कई मंत्री, कई विधायक एक ही समाज के थे। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं पार्टी के या सरकार के खिलाफ। और भी दलों के कार्यक्रम होते रहते हैं, नेता करते रहते हैं। तो ये एक स्वाभाविक जनरल प्रक्रिया है, सबको साथ जोड़ने की और सबके साथ चलने की और सबको साथ साथ जो है रहने की परंपरा है, जो हमारे संविधान भी कहता है उस बात को। और हमारी कोई भी दल हो और किसी भी दल की सरकार हो, सब दल और सब सरकारें यही कहते हैं कि समाज भी सशक्त रहे और भारत भी सशक्त रहेगा। और जब समाज के लोग सशक्त रहेंगे, भारत में रहने वाले लोग ताकतवर रहेंगे, तभी तो भारत भी विकसित होगा। अगर भाई ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर उन्होंने कह भी दिया, किसी भी सम्मानित विधायक ने अगर कहा भी है, तो कोई बुरी बात थोड़ी कहती। ये तो एक कॉमन चीज है ना जीवन में। हमारे यहाँ शेखजादे हैं, जब उनके यहाँ कोई दावत होती है तो सब कन्वर्टेड ठाकुर हैं, वो सब कन्वर्टेड ठाकुर ही रहते हैं उसमें। हम भी जाते हैं, हमें ही बुलाते हैं। तो अब शेखजादे अगर सब कन्वर्टेड ठाकुर हैं और वो ठाकुरों को बुला रहे हैं, तो इसमें कौन सी आफत आ गई। तुर्क जो है हमारे यहाँ के मूला जाट हैं, अगर वो उस इलाके के जाटों को बुला रहे हैं अपनी यहाँ दावत में, तो कौन सी दिक्कत आ गई। अगर आप सहमत हो तो क्या? अरे भैया, सब एकजुट हैं। ठाकुर क्या, अगड़े क्या, पिछड़े क्या, जो भारतीय जनता पार्टी में है और जो नहीं भी है, और भारत का एक अच्छा नागरिक है, तो वो सब एकजुट ही हैं। दलित से लेकर ब्राह्मण तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक, सब एकजुट हैं। और एकजुट रहेंगे तभी तो चाइना को हम टक्कर देंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है ना, कारण पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी को। नॉर्मल प्रक्रिया है, साधारण है। 4 लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो उसमें क्या पूछेंगे, कोई भी क्या पूछेगा। साधारण प्रक्रिया वो भी करते हैं, अपने लेवल के लोगों के साथ वो भी उठते बैठते हैं, भोजन करते हैं। हमने अपने लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना या भोजन करना कर लिया। कुछ हमारे बड़े भी थे, उसमें सीनियर थे, कुछ समाज संरक्षक थे, कुछ मार्गदर्शक थे, कुछ मित्र, इष्ट मित्र थे। तो उसमें कौन सी दिक्कत है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।